नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल स्टडी विद सिंपल वे में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने फर्स्ट पार्ट में होल नंबर पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इस इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ तक हमने सभी ने कवर कर लिया है। तो अब हम उससे आगे नंबर सिस्टम को आगे पढ़ाते हैं, आगे समझाने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है बेटा? टॉपिक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो उसके बाद में हमारा कौन सा नंबर आएगा? तो नंबर आएंगे हमारे रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। हिंदी में इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो कोई भी नंबर जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में या P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बट क्या यहाँ पर कंडीशन है? किस पर? P और Q पर। वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0। तो क्या बताया मैंने? P अपॉन Q, मतलब कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में जो होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। बट वहां पर P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, दैट इज पूर्णांक होने चाहिए। तभी P अपॉन Q क्या बनेगा? हमारा परिमेय संख्या बनेगी। ओके, तो P और Q पर कंडीशन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सभी बच्चे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं, बट P एंड Q पर कंडीशन है इंटीजर्स ही होने चाहिए, तभी आपका P अपॉन Q फॉर्म क्या बनेगी? रैशनल नंबर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम जैसे कि 2 अपॉन 5 रैशनल नंबर है, 3 अपॉन 2 रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 अपॉन 9 रैशनल नंबर है। तो ये सभी क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो P की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2, Q की वैल्यू क्या है? 5 और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। 0 तो नहीं है ना Q क्या नहीं है? 0 नहीं है। यहाँ पर भी 3 अपॉन 2, 3 भी एक इंटीजर है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में इंटीजर बताया है, +-2 +-3 +-4 +-5 इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 को भी साथ में मिला के वो सभी क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पर कंडीशन है कि परिमेय संख्या वही होगी जो P अपॉन Q की होगी। P अलग से एक इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। Q अलग से क्या होना चाहिए?
इंटीजर होना चाहिए और q को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को, छात्रों को काफी कंफ्यूजन होती है कि सर जीरो रैशनल नंबर होता है क्या? जीरो रैशनल नंबर होता है क्या? तो यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है, दैट इज परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 क्या होता है? जीरो होता है। अब चेक करते हैं पी और क्यू की कंडीशन। क्या 0/1 दैट इज 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं? कि 0/1 हमारे पी और क्यू की कंडीशन फुलफिल करता है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कैसे? P की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है। Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं है, Q 1 है। क्या Q क्या है? P क्या है? P यहाँ पर P 0 है, तो P तो 0 हो सकता है। P में और में नॉट इक्वल टू 0 हो भी सकता है और नहीं भी। P पर बस ओनली कंडीशन क्या है? एक इंटीजर होना चाहिए। P 0 हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि 0 बाई समथिंग 0। तो इस बेस पर हमारा 0 क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि P क्या है? 0 इंटीजर है और Q क्या है? 1 भी एक इंटीजर है। तो कोई भी नंबर हमारा जो P बाई Q की फॉर्म में होगा, जहां पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये सभी क्या है? रैशनल नंबर है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो वो सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम हर एक नेचुरल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम हर एक होल नंबर्स को, पूर्ण संख्या को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर एक इंटीजर्स को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी हमने फर्स्ट पार्ट में नंबर्स लाए थे वो सभी क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर यहां तक कंसेप्ट समझ में। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट आ जाएगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट कौन सा नंबर आ जाएगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? और इरेशनल नंबर को समझते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दैट इज अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो कोई नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सेम रहेगा, जैसे परिमेय संख्या रैशनल में रहा, ऐसे यहाँ पे रहेगा Q नॉट इक्वल टू 0। जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, उनको क्या बोलते हैं? हम इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अच्छा, इस कैटेगरी में नंबर कौन से आएंगे? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक इरेशनल नंबर है। √5 भी एक इरेशनल नंबर है। √7 भी एक इरेशनल नंबर है। अब एक बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है? √2 को तो हम √2/1 लिख सकते हैं, वो बन गई P/Q फॉर्म। ये P और ये Q, ये बन गई हमारी P/Q वाली फॉर्म।
तो इसको आप इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि हम रूट टू को √2/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म बन गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, p/q तो हम लिख सकते हैं, बट मैंने कहा था कि p एंड q आर इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। तो ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कंसेप्ट को समझने के लिए ये कंडीशन जरूर याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख सो सकते हैं √2/1, नो डाउट लिख सकते हैं √2/1 p/q, बट यहाँ पर p की वैल्यू क्या हुई? p की वैल्यू हो गई यहाँ पर √2। अब यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी p एंड q आर इंटीजर, वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा? p की वैल्यू है यहाँ पे √2, और √2 हमारा इंटीजर नहीं होता, इसलिए √2/1 हमारा रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही √3/1 लिख सकते हैं। p/q तो हो गया, फॉर्म तो बन गई p/q की, नो डाउट। बट अगर p की वैल्यू की बात करते हैं तो p क्या है यहाँ पर? √3 है, और √3 इज नोट एन इंटीजर। ओके, तो इसलिए यहाँ पर √3/1 p/q हो गया, फॉर्म तो हो गई, बट ये p और q को कंडीशन, मतलब इंटीजर की कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए √2, √3, √5, √7, √11, √13 ये सभी क्या हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो ये इरेशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर पर। तो नेक्स्ट नंबर का टाइप हमारा रियल नंबर, इनको बोलेंगे हम हिंदी में वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर होते क्या है? तो वेरी वेरी सिंपल है, हम तो आपको समझ में आ गया होगा। रैशनल इरेशनल, तो रियल नंबर भी समझ में आ जाएगा। तो रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर क्या होंगे हमारे? इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब जितने भी रैशनल नंबर है प्लस जितने भी इरेशनल नंबर है, उनको आप क्या कर दो? ऐड कर दो, उनको कलेक्ट कर लो, तो वे क्या हो जाएंगे? आपके रियल नंबर हो जाएंगे। वो कहेंगे सर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आप बोल रहे हो रियल नंबर, यहाँ पे होल नंबर्स कहाँ गए? इंटीजर्स कहाँ गए? नेचुरल नंबर कहाँ गए? वो तो आपने बताया नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर में ही आपके क्या क्या आते हैं? होल नंबर दैट इज पूर्ण संख्या। रैशनल नंबर, क्योंकि सभी होल नंबर्स, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में और क्या आता है आपका? नेचुरल नंबर दैट इज प्राकृत संख्या। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट, इंटीजर्स दैट इज पूर्णांक, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, पूर्णांक। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर।
बिकॉज हम हर एक पूर्ण संख्या को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एक इंटीजर होगा 100%, q भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और q नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। कैसे, देख लो बेटा, 0 0 को 0 बाई 1 लिख सकते हैं, फिर क्या होता है 1 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, फिर क्या होगा 2 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 3 बाई 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, फिर 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 बाई 1 लिख सकते हैं, 4 बाई 1 लिख सकते हैं, अप टू सो। इंटीजर एक प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो बाई में 1 भी लगा सकते हैं हम, नो डाउट। तो इंटीजर्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 10th सिलेबस तक नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी एग्जाम में आपके 10th क्लास तक नंबर सिस्टम में पूछी जाएंगे कि रैशनल नंबर के बारे में कुछ पूछा जाएगा, इरेशनल नंबर के बारे में कुछ पूछा जाएगा, इंटीजर्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा, होल नंबर्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा, नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ तक ही आपसे पूछा जाएगा 10th तक के सिलेबस में। और जिस भी एग्जाम में 10th तक का सिलेबस पूछा जाएगा, या मैथमेटिक्स 10th तक के चल रहा है, स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक का नंबर सिस्टम में हमने आपके ये फर्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो होल नंबर एग्जाम है, पूर्ण संख्याएं, सीजीएल का एग्जाम है, नेचुरल नंबर का एग्जाम है, प्राकृत चाहे संख्याएं, का है, चाहे इंटीजर्स, पूर्णांक, इट इज कुछ भी है, तो नेगेटिव आपका इंटीजर्स, यहाँ तक ये ऋणात्मक नंबर पूर्णांक, सिस्टम कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर धनात्मक आप पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को ज्यादा से और ज्यादा जीरो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इंटीजर्स की करें। कैटेगरी में जैसे ही आता है। यहाँ तक हमने सभी ने जाएगी, कवर धन्यवाद, कर लिया है। जय हिंद। तो अब हम उससे आगे नंबर सिस्टम को आगे पढ़ाते हैं, आगे समझाएं कि